भी है। बाबा आए उनके घर में, शाम के समय आए, थोड़ा देर से ही आए थे रात में, रात को रुके, किसी को डांट देंगे, गाली दे देंगे, वो कर देंगे, लेकिन अंदर से उससे अनन्य प्रेम और उसका एक परम कल्याण उसमें छिपा होता है। तू मर जाएगा। हाँ, वो रामदास जी इनके बिल्कुल मित्रवत थे, क्लोज थे। हाँ तो के शाह जी ने कहा नहीं, मैं मर भी जाऊंगा तो मेरे मित्र हैं एससी अग्रवाल, वो छपा देंगे। के शाह जी द्वारा लिखी गई ये देवभूमि पुस्तक है, अंग्रेजी में लिखी गई है और मैं चाहता हूँ भविष्य में इसका हिंदी अनुवाद हो। का खर्चा रामदास जी और उनके सहयोगियों ने उठाया। अच्छा। क्योंकि के शाह जी तो फक्कड़ी व्यक्ति है, उन्होंने शादी भी नहीं की। हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा सब व्यवस्थाएं संभालते हैं, तो किस समय किसको कहाँ को डाइवर्ट कर देना है। हरिदास बाबा थे एक, जिन्होंने पूरे हनुमानगढ़ी में कंस्ट्रक्शन में सारा मेहनत की। अच्छा। और बाद में एक समय आया उनको उन्होंने बाहर कर दिया। तो अब के शाह का भी एक मैं अंतिम दर्शन वाला बताता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि आप कैसेट्स में पूछते हैं भक्तों से कि आपकी बाबा से पहली भेंट कब हुई, बाबा से अंतिम भेंट कैसे हुई। तो मैंने के शाह जी की पहली भेंट बताई, अब उनकी अंतिम भेंट जो के शाह ने खुद बताई भी है, लिखी भी है। बाबा आए उनके घर में, शाम के समय आए, थोड़ा देर से ही आए थे रात में, रात को रुके और सुबह वो चलने लगे तो बोले मुझे रोना आ गया। के शाह बात वही 1973 से कुछ पहले की होगी। हाँ। किसी कुछ महीने पहले, एक आध साल पहले भी हो सकती है। तो बोले, मैंने उनसे कहा कि आप मुझे छोड़ तो नहीं दोगे, आप कहते हो मैं किसी को कभी भी छोड़ सकता हूँ, आपने हरिदास बाबा को छोड़ दिया। तो हरिदास बाबा फिर कहाँ गए? वो अमेरिका में रहे। अच्छा। और वहाँ बहुत अच्छे संत हैं, वहाँ प्रचार कर रहे हैं, भक्ति भाव से हैं। तो अब दूसरी जगह भी ये संतों का, सत्संग का, भक्ति का प्रचार हो तो उसके लिए भेजना पड़ेगा ना, वो भेजने का बहाना भी बनाना पड़ेगा। चाहे प्रसन्न होकर भेजें, चाहे रुष्ट होकर के एक नाटक करके भेजें, वो अप्रसन्नता, डांट फटकार, वो भी एक नाटक हो सकता है। बाबा से लीला, अब कोई भी शब्द रखें, हम तो बाबा जो है बहुत लीला ऐसी करते थे, बहुत ड्रामेबाज थे। मैं शब्द बोल दे रहा हूँ, संतों का नहीं कहते, लेकिन जब हम प्रेम का संबंध हो जाता है ना, हाँ, तो वो जो दिल में जो शब्द रहता है वो भी बोल सकते हैं। बड़ी लीलाएं करते थे वो, किसी को डांट देंगे, गाली दे देंगे, वो कर देंगे, लेकिन अंदर से उससे अनन्य प्रेम और उसका एक परम कल्याण उसमें छिपा होता है। क्योंकि संत हृदय नवनीत समाना, उनका वो किसी के विरोधी नहीं होते, किसी का कोई उसकी खराब अकल्याण नहीं, वो कल्याण ही करते हैं। तो ये बात हमारी हो रही थी, उनका अंतिम। हाँ, तो वो बोले, तो बाबा ने कहा मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, बाबा ने ये शब्द बोले, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। और ये देवभूमि पुस्तक में भी है। यद्यपि मैं तो वो देवभूमि, वो जो पुस्तक इन्होंने बनाई सोमवारी बाबा के, इनके पास सन 60 में इन्होंने संस्मरण इकट्ठे किए, हाथ से लिखे हुए हिंदी में, और ये सोचते रहे मैं लिखूंगा। मैं अनेक बार सन 90 के बाद से इनसे कहता था कि पुस्तक बनाइए, मुझे दे दीजिए, मैं छपा दूंगा, मैं टाइप करके दे दूंगा। बोले नहीं, मैं करूंगा। यहाँ तक कि हमारा, और वो यही रामदास जी कहते थे, रामदास जी ऐसे शब्दों में बोल देते थे जो मुझे के शाह ने कहा कि तू मर जाएगा, किताब नहीं बना पाएगा, तो क्या होगा, ये चला जाएगा, तू मर जाएगा। हाँ, वो रामदास जी इनके बिल्कुल मित्रवत थे, क्लोज थे। हाँ तो के शाह जी ने कहा नहीं, मैं मर भी जाऊंगा
तो मेरे मित्र हैं SC अग्रवाल, वो छपा देंगे। तो फिर इन्होंने 3-4 साल पहले, जो मतलब 2020 जनवरी में शरीर छूटा है ना, तो 16-17 से इन्होंने फिर किसी को लगाया, अनुवाद हुआ, पुस्तक छपी, पुस्तक आई। वो इनके पास 20 प्रतियां आई दिल्ली में, इनके कजिन ब्रदर के पास, वहाँ महीनों पड़ी रही। के शाह जी ने पुस्तक ही नहीं देखी। मैंने कहा, अरे नोएडा में रहते हैं, मुझे बताओ ना, मैं कोई आते जाते मंगवा दूंगा। बोले नहीं, मैं कभी जाऊंगा। तो मैंने कहा, आपकी पुस्तक है, आपको इतनी जिज्ञासा नहीं है कि मैं देखूं कैसी है? मेरी होती तो मैं तो छपाई घर में पहुंच जाता, इतनी मेरे को जिज्ञासा होती कि देखूं कैसी है। तो निष्प्रिय भाव रहता था। हाँ ठीक है, छप जाएगी, हो जाएगी, कोई बात नहीं है। फिर मैंने उसकी व्यवस्था करी, क्योंकि हमारे बेटी दामाद नोएडा में थे, वो आने वाले थे, वहाँ से वो बंडल लिया, वो आया, उन्होंने एक पुस्तक अपनी, बोले ये पुस्तक पहली पुस्तक है, मैं आपको दे रहा हूँ, क्योंकि बंडल आया है पहला, वो मैं आपको दे रहा हूँ। फिर वो अपना, लेकिन मैं तब तक अमेजन से मंगा चुका था एक प्रति, क्योंकि छप तो चुकी थी 3-4 महीने पहले। वो पुस्तक हमारे बहुत श्रद्धेय सन्यासी हैं, 130 उम्र के हैं, तो उनके पास फिर मैंने वो भेंट कर दी, के शाह जी वाली। वाटिका में। हाँ, के शाह जी द्वारा लिखी गई ये देवभूमि पुस्तक है, अंग्रेजी में लिखी गई है, और मैं चाहता हूँ भविष्य में इसका हिंदी अनुवाद हो, तो जो बाबा के भक्तों, नहीं मैं तो शायद के द्वारा हो जाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन बाबा कराएंगे, जैसे कराएंगे, जिससे कराएंगे, मैं नहीं कर। ये इस पुस्तक में मैंने जो बहुत सी बातें के शाह जी के बारे में बताई हैं, उनका उल्लेख इस पुस्तक में भी है। अच्छा। उनका जीवन का और उस तरह का, और कुछ बातें अन्य भी हैं। तो के शाह जी का एक बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो विदेशी भक्तों, मैंने पहले भी कहा कि उनका बहुत बड़ा योगदान है। विदेशी भक्तों के बीच बाबा और उन भक्तों के बीच के शाह सेतु के समान थे। अच्छा। एक संवाद में वो पुल की तरह थे, और यही कारण था कि रामदास जी ने के शाह जी को 7 बार अमेरिका बुलाया। के शाह जी को के शाह जी को 7 बार अमेरिका बुलाया, और उस पूरी सब यात्राओं का खर्चा रामदास जी और उनके सहयोगियों ने उठाया। अच्छा। क्योंकि के शाह जी तो फक्कड़ी व्यक्ति है, उन्होंने शादी भी नहीं की, अपना जीवन सादगी से गुजारा, और बिल्कुल उनमें दैन्य भाव इतना था कि अब मैं वो शब्द इस्तेमाल करूं, मुझे कहने में संकोच भी है, लेकिन उनकी वो विशेषता प्रकट भी हो। जब वो मुझसे मिलते थे, मेरे चरणों की तरफ हाथ बढ़ाते थे, और मैं मतलब लगता था कि मैं कहाँ जमीन में घुस जाऊं। मुझसे इतने बड़े हैं, बाबा के इतने अनन्य भक्त रहे, मैं इनके सामने कुछ नहीं हूं, लेकिन इनकी ये दीन्यता, दैन्य भाव इनमें जो एक सरल संत हृदय में होता है। तो ये बात मैंने इसलिए बताई कि उनमें इतना प्रेम था, इतना होता। और वहाँ विदेश में इन्होंने वहाँ भजन भी गाते थे, बड़े बड़े कार्यक्रम इनके वो रामदास जी रखते थे, और अंग्रेजी में प्रवचन भी किए, बाबा की लीलाओं के बारे में उनको वहाँ भक्तों को बताया फर्स्ट हैंड, जो अपने उससे। अच्छा, के शाह जी के बारे में बात चले तो कुछ लीलाएं भी बता दीजिए, अगर याद आ रही हो, जैसे कुछ घटना घटी हो के शाह जी की और बाबा जी के बीच की, कुछ कहीं। वो उनकी सब चीज़ इतनी सामान्य ढंग से थी, सहज थी, कि जैसे पहले मैंने कहा पिता पुत्र का जैसा संबंध था, क्योंकि ये बिल्कुल छोटेपन से बाबा के सानिध्य में आए। संभवतः इतना छोटेपन से हमारे इधर के जितने भी भक्त हैं, उनमें से शायद ही कोई 5-6 साल की उम्र में बाबा के सानिध्य में आ गया हो, और उसके
थोड़े ही समय बाद इनके पिता नहीं रहे, भवानी, हाँ भवानी दास शाह जी। उसका भी एक संस्मरण मुझे याद आ रहा है कि जब वो 11-1 साल के हुए शायद, तो सोमवारी बाबा के बाद ब्रह्मचारी बाबा हुए। हाँ ब्रह्मचारी बाबा। तो वो ब्रह्मचारी बाबा जोखिया में के शाह जी ने शरीर छोड़ा है 14 जनवरी 2020। उससे पहले इनका फ्रैक्चर की झरी है, लेकिन वो व्यक्ति जो है जिसके यहाँ है उसने बिल्कुल ठीक से रखी नहीं है। जैसे उसकी साफ सफाई, धूप बत्ती अगरबत्ती संतों का जो चीज़ होती है। तो के शाह जी ने कहा ये तो बड़ी दुख की, क्योंकि उन्होंने पहले कभी जाना होगा। और ये सीताराम महाराज जी का सन्यास का नाम था श्याम सुंदर दास, और ये चंपावत के पास के रहने वाले थे। बचपन में घर से निकल गए, अयोध्या पहुंच गए। अयोध्या में एक हनुमान, वहाँ जागेश्वर के पास, वहाँ उन्होंने कुटिया बना के बहुत तपस्या की। बहुत बृहद यात्राएं पैदल पैदल की, कैलाश मानसरोवर, मुक्तिनाथ नेपाल में। उस